नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआरके जीएस क्लासेज में। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह जो पुरस्कार है कुल 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को, वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। इसमें जो 6 क्षेत्र हैं वह भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1901 में, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में एक वसीयत लिखा। उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा कि मेरे संपत्ति का जो है फायदा जो है, लाभांश जो है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति नोबेल फाउंडेशन बनाया था, नोबेल फाउंडेशन को दान में दे दिया। और उन्होंने घोषणा की कि मेरे संपत्ति का जो लाभ है वह समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाए। तो उन्हीं की संपत्ति का जो लाभांश है इन वैज्ञानिकों को हर वर्ष अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस 6 पुरस्कारों में से जो है 5 पुरस्कार का जो वितरण है, 5 पुरस्कार का जो वितरण है वह जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का जो पुरस्कार है और नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अब हम लोग विजेताओं की सूची देखते हैं। जो नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको 25 में पुरस्कार प्रदान किया गया, उसकी जो सूची देखते हैं। किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो भौतिकी विज्ञान का सबसे पहले हम लोग देखते हैं किनको किनको मिला है। संयुक्त रूप से 3 लोगों को यह मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट एवं जॉन एम मार्टिनिस। किस वजह से दिया गया? तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक टनलिंग एवं ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद रसायन विज्ञान देखते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको दिया गया? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एवं उमर एम यागी। इसमें भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको दिया गया दोस्तों? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एवं उमर एम यागी। किस वजह से दिया गया इनको? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में जो विजेता है 2025 के, वो कौन कौन है? तो मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एवं सिमोन सकागुची। याद कीजिए फिर से, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्रदान किया गया है। क्या वजह था? क्या ये उत्कृष्ट कार्य किए थे चिकित्सा के क्षेत्र में कि मिला? तो परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर उनकी खोज के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर पर हमला करने से रोकते हैं, इसके लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है, लासजलो क्रासजना होरकाई। इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। वजह है इनकी दार्शनिक रचना जो है इन्होंने की थी, जो मानव अस्तित्व की जटिलताओं को दर्शाती है। उसके लिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल 2025 दिया गया है। शांति के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं जो विजेता रहे हैं मारिया कोरिना माचाडो। ये वेनेजुएला के रहने वाले हैं। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एवं शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विजेता है नोबेल पुरस्कार विजेता 25 का, जोएल मोकीर, फिलिप अघियन और पीटर हाविट। इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है, जोएल मोकीर, फिलिप अघियन और पीटर हाविट। इसमें जो वजह है नई तकनीकों का आर्थिक विकास में योगदान के लिए इनको जो दिया गया, नई तकनीकों के आर्थिक विकास में योगदान के लिए यह पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 प्रदान किया गया है। अब हम लोगों ने 6 क्षेत्रों में देख लिया पुरस्कार, 25 में किसे किसे दिया गया है। अब हम ये देखते हैं
कि अब तक जो है किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य रचना करते थे वो, उनकी बहुत प्रचलित जो है रचना है गीतांजलि। गीतांजलि की रचना इन्होंने की थी, उसके लिए 1913 में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन हमारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, उनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में यह पुरस्कार नोबेल का प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था हरगोविंद खुराना को, जो कि जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको दिया गया था। फिर देखिए मदर टेरेसा को दिया गया था यह पुरस्कार 1979 ईस्वी में, यह शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार दिया गया था, 1998 ईस्वी में दिया गया था। वेंकट रामन रामकृष्णन, इनको जो है यह पुरस्कार 2009 में दिया गया और रसायन के लिए दिया गया, इनको रसायन विज्ञान में खोज के लिए इनको दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था नोबेल का 2014 में, संयुक्त रूप से दिया गया था। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो थी उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखते हैं अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।